नमस्कार। पंडित शंभुनाथ शुक्ल की स्मृति में कवि सम्मेलन हुआ संपन्न। विंध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल की स्मृति में कवि सम्मेलन एनसीसी मैदान में आयोजित किया गया। जनसंपर्क और पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में पत्रकारिता पर व्याख्यान और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन में देश के सुप्रसिद्ध कवि, अभिनेता और टीवी प्रस्तोता शैलेश लोढ़ा और अन्य मुख्य चर्चित कवियों में अरुण जैमिनी, संजय झाला, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, डॉक्टर गौरी मिश्रा, बलराम श्रीवास्तव, अर्जुन सिसोदिया, डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा, प्रीति अग्रवाल ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया। हजारों की भीड़ में लोग कवियों को सुनने पहुंचे थे, जो कवियों की कविताओं को सुनकर ताली बजा रहे थे। इस दौरान शैलेश लोढ़ा ने राजेंद्र शुक्ल को लेकर कहा कि आप जीतकर मंत्री बने, बस यही दुआ है। उन्होंने कविता सुनाने के दौरान कहा कि अब भारत बदल गया है। एक वाक्य पर कनाडा जैसे विकसित 40 राजनयिकों को देश से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने भारत के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि यह भी खुशी हुई कि G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए पीछे पीछे घूम रहा था। उन्होंने देश की तारीफ करते हुए कहा कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है, हम नपुंसक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9। बोले पजामे के पांचे में दोनों टांग फंसा रखी है। भाई वाह, आप इस दृश्य की कल्पना करो जरा, और उस पे पजामा चूड़ीदार। आदमी कोमा में भी जा सकता है। अरे बंद कर देना भाई, किसको यार ये मोबाइल, और आप तो खुद कार्य करता हो, और आपका मुंह भी शानदार लग रहा है। कैसे हैं आप? ये बहुत बढ़िया है। और जैसे ही पहुंचे, मैं, सतीश और कुलदीप, जो हमारा छोटा भाई, वो भी आया भोपाल से, तो हम लोग पहुंचे तो होटल में 2 लोग मिल गए। मैंने कहा प्रोग्राम कितने, कहाँ है? दोनों खड़े, ये भी खड़ा। मैंने कहा प्रोग्राम शुरू हो गया। कैसा चल रहा? मैंने कहा कितने बजे तक चलेगा? मैंने कहा यार क्यों, एक मिनट, क्या एक मिनट रुको ना, अच्छी। मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल? स्वच्छ भारत अभियान। मैंने कहा यार क्यों करते हो, मत खाया करो खराब चीजें। नहीं, रोड नहीं खाते, कोई ऑफर कर दे तो खा लेते हैं। मैंने कहा साथ में कौन है? ये ऑफर करते हैं। आदमी रखा हुआ ऑफर करने के लिए मंत्री जी, ये यही का आदमी कर सकता है, ये मस्ती है। और एक जवाब तो ऐसा साहब, अरुण सुनना, तू तेरी उम्र के एक बुजुर्ग से पूछा मैंने। अच्छा। बुजुर्ग तो है भाई, ताऊ है हमारा, 83 ईयर ओल्ड है भाई। नहीं, सीनियर सिटीजन है। अब तो इसका टिकट भी 25% लगता है, पेमेंट काट भी सकते हो, टिकट 25% है। तो मैं बस बुजुर्ग एकदम इनसे पूछा, काफी देर भरा था। मैंने कहा सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया है, तो अब क्या करोगे? भाई खाने की आदत है किसी की, तो मैंने कहा टैक्स बढ़ा दिया तो अब क्या करोगे? तो 20 सेकंड का पॉज दिया। पंडित जी के स्मृति में ये बहुत ही अच्छे स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया है जिनको हम लोग टेलीविजन में और बाकी को हमेशा ही सुनते रहते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से उनको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। कवि के बारे में गाने में सागर भरना हुआ, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे देश की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे नेताओं की भूमिका हो, चाहे अन्य समाज सेवियों की भूमिका हो। मैं तो जब भी कभी सम्मेलन में जाता हूँ, जब तक समाप्त नहीं हो जाता इस वहां से हटता नहीं। इसलिए कि यदि कोई नेता कवि सम्मेलन में गया और बीच में उठ के चला गया, तो बाकी जो कवि बचते हैं वो पूरा उस नेता की धुलाई करने से ही लगा देते हैं। और इसलिए शांति से बैठे रहते हैं। लेकिन आपको इस स्तर का कवि, मुझे बचपन से ही इस क्षेत्र में बड़े बड़े कवि सम्मेलन आयोजित होते रहे, वो स्मृतियां मेरे दिमाग में एक से बढ़कर एक
कभी यहाँ पर आते थे और यहाँ पर रीवा हमेशा इस प्रकार के आयोजनों का साक्षी रहा है और आयोजक रहा है, और इसलिए आज इस कार्यक्रम को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है।